नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर्षिन्दवन्दितं धोदघायकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकतारम्। प्रवचन सारी परमागम गाथा 236। हेडिंग देखिए 236 का आगम ज्ञान पूर्वक तत्व श्रद्धान और ज्ञान श्रद्धान पूर्वक संयम। इस प्रकार ज्ञान श्रद्धान और संयम की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अंतर दिखाई दिया कुछ? क्या लिखा है? प्राय करके जिनवाणी में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र लिखती है, तो यहां पर लिखा है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र। प्रवचन सारी परमागम में जो पहला अध्याय है वो भी सम्यक ज्ञान का है, दूसरा सम्यक दर्शन का है और सम्यक चारित्र का तीसरा है। अंतर क्यों पड़ा तत्वार्थ सूत्र में और इसमें? तत्वार्थ सूत्र में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, और कहीं पर भी यदि कोई बात होती तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात होती। तो यहां सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की बात क्यों करी? प्रश्न में तो उसका उत्तर समझो। मोक्ष मार्ग देखना हो तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है, लेकिन प्रकट करने की पर्याय की तरफ से देखें, प्रकट करने का प्रोसेसर देखें तो सम्यक ज्ञान से स्टार्ट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय है स्वाध्याय। अभी तक प्रकरण स्वाध्याय का चल रहा था ना, तो सम्यक ज्ञान पहले कहा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, पहले जानो। समय साजी परमागम की 17-18 नंबर की गाथा, जाने हुए का सिद्धांत। क्या लिखा है वहां? जाने हुए का सिद्धांत। जो जानता है पुरुष राजा को जानता है, राजा को जानता है, वो उसकी श्रद्धा करता है। ऐसे यहां पर जो स्वाध्याय के द्वारा ध्रुव को जानता है, ध्रुव को जानता है, आगम ज्ञान पूर्वक तत्व श्रद्धा। क्या लिखा है? आगम ज्ञान पूर्वक तत्व श्रद्धान और फिर ज्ञान श्रद्धान पूर्वक संयम। उसकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। अभी गाथा पढ़ती है पहले। जिनागम अनुसार जिनकी दृष्टि नावे असंयमी, यह जिनागम का कथन है, विश्रमण कैसे हो सके। जिनागम के अनुसार जिनकी दृष्टि नहीं है वे असंयमी हैं। इसकी व्याख्या टीका में बहुत करेंगे। संयम शरीर की पर्याय नहीं है। संयम 28 मूल गुण का नाम नहीं है। क्या कह रहे? संयम 28 मूल गुण का नाम नहीं है। संयम शरीर की पर्याय ही नहीं है। इसलिए थोड़ी अटपटी लगती है। ऐसे कैसे इतना संयम पार लेते, असंयमी कैसे?
क्या कहना चाह रहे समझ में आ रहा है? दिगंबर मुनिराज हो, द्रवलिंगी, सच्चे द्रवलिंगी हो, सच्चे द्रवलिंगी है, 28 मूल पालती है, जगत के किसी प्रपंच में नहीं पड़े, अपना स्वाध्याय करती है, मैंने अपने जो 28 मूल उसी में मग्न रहती है, और उन्हें असंयमी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव को जाने बिना संयम प्रकट नहीं होता। ध्रुव कहो, ज्ञाय कहो, शुद्धात्मा कहो, अपनी महिमा आए बिना संयम हो ही कैसे? दृष्टांत ही देंगे और तो क्या कहेंगे। आपको फीलिंग में भी आएगी ये बात। जिन्हें प्रॉफिट से प्रीति होती है उन्हें व्यापार अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे को प्रॉफिट से मतलब नहीं, उसे तो खेलने से मतलब है, तो करोड़ों का चलता हुआ बिजनेस भी उसे अच्छा नहीं लगता, उसे जेल लगती है, कंटाला लगता है। देखा आपने कितने बच्चे ऐसा कहते हैं, हम नहीं करना बिजनेस, हम तो नौकरी करेंगे, जो कि वेल सेटल्ड बिजनेस, पिताजी का वेल सेटल्ड बिजनेस हम नहीं करना, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। क्यों? उसे प्रॉफिट से प्रीति नहीं है, इसमें खेल कूद से प्रीति है। अब बताओ संयम कैसे आएगा उसमें? 12 घंटे, 14 घंटा, 16 घंटा बिजनेस में लगाने का संयम कहां से आएगा? पिताजी को तो है, जब तक हिसाब नहीं मिलता 12 बज जाए तो अभी लगे रहते, रात रात बैठ कर जीएसटी भरते हैं, माल मंगाते हैं, माल बेचते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तमाम काम करती है। बेटे को कंटाला आता है, फालतू की बात है, हमारे परेशान नहीं करो, ऐसी कमाई किस काम की, हमें हैरान कर रही है। सही है कैसे आएगा? प्रश्न जी। जिस दिन वो भी बच्चा बड़ा होता है उसे मालूम हो रही करोड़ों का बिजनेस, हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट, बस अब उससे कुछ नहीं कहने की जरूरत है। अब खेल कूद छूट जाता है, पिकनिक से सपाटा छूट जाता है, दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव छूट जाती है, सारे फालतू दोस्त छूट जाते हैं। ये देखो संयम आ गया इसको। बच्चों को कई बार ये संभव होता है, पिताजी कर कैसे लेते हैं, हमारी तो बस की नहीं है। सुबह से उठ के बिजनेस, रात को सोते समय बिजनेस, इतनी लिखा पड़ी, इतना कर कैसे लेते हैं? हर बच्चे को लगता है हमारे बाप जाने कौन सी मिट्टी की बनी। अब आप समझ में संयम कहां से आ गया? खाने की रुचि नहीं, पीने की। आपने देखा है कुंवारा लड़का जितना श्रृंगार करता है शादीशुदा नहीं करती उतना। अब उन्हें समझ में आती है कपड़े कैसे बनते हैं, ये फालतू चीजें कैसे आती, कितने पैसे से आती, कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्चा होता है, उन्हें संयम आ जाता है। इसको संयम नहीं आया। ऐसे शुद्धात्मा को जाने बिना संयम कैसे आएगा? फिर से कह रहे हैं हम, शुद्धात्मा को जाने बिना संयम नहीं आता, इसलिए असंयम में लिखा, असंयम में। तो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे, पकड़ना सूक्ष्म है ना, असंयम कैसे कह रहे हैं उनको? तो देखिए आप, जो शुद्धात्मा को नहीं जानते, शुद्धात्मा की चर्चा नहीं करते, उनकी व्रत उपवास देख के आओ, उनकी फीलिंग सुन के आओ, मिले आओ, 100% से मिले आओ। 1% नहीं कह रहे हमें, 11% नहीं कह रहे, 51% नहीं कह रहे, 100% से मिले आओ। जो शुद्धात्मा की चर्चा नहीं करती, शुद्धात्मा की रुचि नहीं है, ध्रुव की रुचि नहीं है, उनकी फीलिंग क्या है, भी डाउट में रहती। अपन तो कर रहे भाई, आपका शांति तो मिली नहीं, देखो कहूं कहूं तो हो जाएगी। इतनी असंख्यात मिस्टेक्स हैं। देखो भैया, अपन ने पहले भोग में सुख लिया है, तब दुख तो उठाना ही पड़ेगा। उन्हें क्या लगता है जैसे हमने सुख मान के संसार किया था, ऐसे अब दुखी होकर मोक्ष आएंगे। खुबैयासी करी है तो अब सहना पड़ेगा, मजबूरी है, सहना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, क्या करेंगे, बाल खींचने पड़ेंगे, क्या करेंगे, ठंड गर्मी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, चाहे मजा कर लो चाहे कैसे कर लो, बोलते ऐसा ही है, देखो भाई ऐसे है, मैंने ऐसी ऐसी कल्पनाएं लोगों की, आनंद नहीं आता अंदर से। व्रत हो, उपवास हो, तीर्थ यात्रा हो, कुछ हो, कंटालती है। कोई को मिल गया, कोई को 100% कह रहे हैं, 100%। शुद्धात्मा की रुचि हुए बिना संयम नहीं होता, ये कह रहे। हम तुम्हें आने जाने का टिकट दे रहे बंबई तक का, बंबई चले जाओ,
और तुम्हें यहां से कुछ नहीं ले जाना है, खाली हाथ जाना है। बता सकते हो कितने असंयम के साथ जाओगे? कुछ नहीं ले जाना है, कपड़े भी वहीं मिल जाएंगे आपको, खाने पीने की सामग्री जहां चाहिए वो मिल जाएगी आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली हाथ जाना है। आपको सही बताना, हर स्टेशन पे उतरोगे, इधर भागोगे उधर भागोगे, ये देख उधर देख, कहीं भी बैठोगे, कहीं भी मस्ती करोगे, किसी भी बोगी में चढ़ जाओगे, कहीं भी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब एक काम करो, तुम 100 करोड़ के हीरे लेके जाओ, बोलो कैसे जाओगे? अब बताओ कैसे जाओ? अभी कितना संयम था, अब कितना संयम आ गया? 100 करोड़ के हीरे ले जाने वाला व्यक्ति अपनी सीट नहीं छोड़ता, बार बार उतरता नहीं है, चेहरे पे गंभीरता आ गई, हंसी मजाक नहीं, हर किसी से बात नहीं, दोस्ती नहीं, चुप। हीरे ले जाने वाला ऐसे ठहाके नहीं लगाता, दोस्ती नहीं बनवाता, सबसे हाथ मिलाता, फिर तुम क्या ड्रिंक पियोगे, जो करोगे, गप्पे गप्पे नहीं, किसी का ड्रिंक नहीं पीता वो, जरा सा ही विश्वास नहीं करता किसी का, सोना उठना बैठना चलना फिरना, कितना ये गंभीरता कहां से आ गई? कौन है जिसने इसको एक अपनी सीट पर स्थिर कर दिया? कौन है? अब दोनों तरफ से जाके देखना, एक खाली हाथ जाके देखना कभी, और एक करोड़ों के हीरे लेके जाना आपको। ये चारित्र कहां से गए संयम? आप तो समझ गए, शुद्ध आत्मा को जाने बिना संयम नहीं आता। जरा अपन से कहता ना तुम्हारा पुण्य ये है, तुम्हारी क्रियाएं हैं, और तो मर जाए, और तो देखो क्या कर रहे हैं, हम इतना कच्छ कर रहे हैं, तुम्हें जिले हमारा धर्म ही नहीं हुई है, उनसे कहते पुण्य तक नहीं है, पुण्य भी नहीं होगा। कितनी तकलीफ होती है। सुनो, शुद्ध आत्मा को जानने वालों से कहो इसमें पुण्य भी नहीं होगा। हाँ सही बात है, देह की क्रिया में पुण्य कैसे होगा? हमें भी भरोसा नहीं है इससे पुण्य होगा, लेकिन हाँ जितनी कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है उतना धर्म हुआ है, और जितनी कसाय चौकड़ी रहेगी उसमें पुण्य बनेगा। शुद्धता के साथ रहने वाला कसाय, उससे पुण्य बंद होता है। क्या कह रहे? शुद्धता के साथ जो कसाय रह गई है वो मंद कसाय है, अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्यख्यान है, प्रत्यख्यान है, संजलन है, अब उससे पुण्य बंद होगा, क्रियाओं से बंद नहीं होगा। ज्ञानी भी क्रिया करते हैं, ध्यान रखना, कुछ सुनना ध्यान से, ज्ञानी भी क्रिया करते हैं, लेकिन क्रियाओं में धर्म बुद्धि से नहीं करते। क्या कहा हमने? धर्म बुद्धि से नहीं करते। दृष्टांत देंगे, यदि पानी पीना ही नहीं हो तो शुद्धात्मा में रहती है, लेकिन पानी पिएंगे, पीना है, मान लो पीना है तो छानेंगे, बस इतनी सी बात है, बस छाने। अब छानने में धर्म कैसे होगी? कुछ खाने की इच्छा नहीं है तो उपवास कर लेंगे, मैंने कुछ नहीं खाएंगे, आनंद में रहेंगे अपने शुद्ध आत्मा में। लेकिन मान लो खा ही रहे तो विवेक से खाएंगे, इसका नाम पुण्य हो गया। पुण्य करना नहीं पड़ता और पुण्य कर भी नहीं सकते, होता है। दो बातें कहीं, क्या कहें? पुण्य करना भी नहीं पड़ता, पुण्य कर नहीं सकते और पुण्य बांध नहीं सकते आप, लेकिन सम्यक दर्शन यदि है तो पुण्य होता ही है। क्रियाओं से उसका कोई रिलेशन नहीं है, होती है क्रियाएं। तीव्र कसाय में टीवी देखने का भाव आ रहा था तो नहीं हम देखने तो भगवान का दर्शन करता है, प्रवचन सुनता है, भजन सुनता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, इससे पुण्य होगा। उसे पुण्य क्रियाओं से नहीं होगा, वो अशुभ से बच रहा है, स्वरूप में रह नहीं पा रहा है। अब स्वरूप में रह नहीं पा रहा है, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, अप्रत्यख्यान का अभाव हो गया, तो जो कसाय रह गई वो विवेक सम्मत है, इसलिए उससे पुण्य होता है, विवेक से पुण्य होता है। क्या बोला हमने? क्रियाओं से नहीं होता। आपको पता है जितना विवेक आप करते हो उसका 24 घंटे पुण्य होता है, और जितना आपको अविवेक होता है उसका 24 घंटे पाप बंद होता है। क्या कह गए हम?
यदि आपको पुण्य है, तुम विवेक रखते हो, विवेक, तो 24 घंटे पुण्य हुआ उसका, और यदि अविवेक है तो 24 घंटे उसका पाप बंद होगा। जैसे अनछना पानी पीने वाला, मान लो दिन भर में 2 बार पानी पिया उसने अनछना, लेकिन उसका पाप 24 घंटे होता है। ऐसा गणित है। अब समझ आए मिथ्या दृष्टि को पुण्य क्यों नहीं बनता और सम्यक दृष्टि को पुण्य क्यों बनता है? इसी में लिखा है, सब अभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उनको विषयों की अभिलाषा नहीं छूटी, अंतर में हिंसा रूप परमात्मा कसाय वगैरह नहीं छूटी। नहीं छूटी का मतलब देह की क्रिया से तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अभिलाषा तो नहीं छूटी अंदर से। सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक आपको क्या लगता है? फिर इतना सुनने का, अब हम तो लड़का है, देखो अभी तो परिणाम ऐसे है नहीं, अभी तो मुनि है नहीं, अभी तो त्यागी है नहीं, फिर आ जाए क्यों? तो इतने दिन अच्छे से कैसे रह रहे थे? कि अच्छे रह रहे थे वो अलग चीज थी, लेकिन विवेक नहीं था। विवेक से समझिए, दृष्टांत से मैं दृष्टांत देके देखो। अनुराग दृष्टांत है, तुम्हारे पास एक आध कमरा खाली है किराए पे देने के लिए? नहीं, मान लो है। कितने कमरा तुम्हारे घर में? अंदाज से बता रहे, हुआ नहीं सकते। 4, 3, 5, बोलो 3 कमरा, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं। अब कल्पना करो तुम्हें हम 1 लाख रुपया महीना किराया दें, तो ये कमरा खाली करके दे सकते? नहीं दे सकते। 1 लाख ये कमरा गई कर देंगे खाली। 1 लाख भाई 2 कमरा में रह लेंगे, वो सामान इधर उधर रख देंगे। दृष्टांत है। हमने तुमसे किराए का कमरा लिया और उसमें 1 रुपए का ताला चटका दिया। ताला चटकाना समझते? 1 रुपए का ताला चटका गया, वो चटकने वाला चटका गए। फिर हम आए ही नहीं वहां में, ना उस कमरे में हमने पानी पिया, ना उस कमरे की लाइट जलाई। उस कमरे में हम 10 साल तक आए ही नहीं, 10 साल तक। फिर हमें एक दिन याद आई, अरे अपने ताला तो निकाल लिया है, तो हम तुम्हारे घर में से वो ताला निकाल के ले जाएंगे। तो तुम पैसा तो नहीं लोगे किराए की 10 साल की? हम रहे ही नहीं वहां में। बोलो बढ़िया होगे तो बता दो वैसे। अरे हम रहेगा तुम्हारे यहाँ, न बिजली जलाई, न पानी पिया, कुछ भी तो नहीं करा तुम्हारे कमरे में। ये तो ताला 1 रुपया का है, ताला 1 रुपया का, हम निकाल ले जा रहे। बोलो क्या कहना है? बोलो भाई क्या करोगे? यही बताओ, बोलो जल्दी। काय बोलोगे? कितने कराओ लोगे तुम? 10 लाख कैसे लोगे? 1 महीना को 1 लाख, तो 12 महीना के 12 लाख और 5 साल के 60 लाख। 60 लाख रुपया हो गए किराए की, और 1 रुपया बता लो था। हम ये कह रहे हैं हम नहीं दे रहे तुम्हें पैसा, तो तुम क्या कहोगे? तो तुमने अपना ताला क्यों लगाया था? अब उसी दिन खाली कर जाते, ताला निकाल ले जाते उसी दिन। आपको समझ में आ रहा है? तुम रहो या मत रहो, जब तक ताला नहीं निकालोगे किराए का मीटर कंटिन्यू चलता है, 24 घंटे चलता है। ये कहना है। यहीं से यहाँ पर है। रात्रि भोजन करने वाला भले ही 1 घंटा करता है, 10 मिनट करता है, लेकिन उसको बंद 24 घंटे होता है। ऐसे ही मोहिदाजों कह रहे, अनंतानुबंधी के सद्भाव में रहने पर भले वे ऊपर का आचरण करते भी हैं, लेकिन बंद का मीटर चलता रहता है। तुम जो अच्छा आचरण करते हो ना शरीर से, उससे बंद नहीं रुकता। कठिन है बात। सम्यक दर्शन होने से पहले तुम्हारा बंद नहीं रुकता। तो अच्छा बता दिया हम भ्रष्ट ही हो जाएंगे, तो भ्रष्ट तो पहले ही हो तुम। गटर में तो गिरे ही पड़े हो पहले से, और क्या गिर जाओगे? क्या गिरोगे? हम तो तुम्हें उठने की बात कर रहे हैं। तुम ये कहना चाह रहे हैं तुम थोड़ा सुधर गए, अब रात्रि भोजन नहीं कर रहे,
अब हम ऐसा नहीं कर रहे, अब हम ऐसा नहीं कर रहे, जो अच्छा कर रहे, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन मुनिराज तो को माफी नहीं मिल रही, जे कह रहे वे 28 मूलगुण पाल रहे हैं, द्रवलिंगी मुनिराज हैं, उन्हें तक माफी नहीं मिल रही, तुम्हें कैसे मिलेगी? तुम जरा सुधर गए, केवल जरा सुधर गए माने जैनी बन गए थोड़े से आचरण से। सम्यक दर्शन, अब समझिए सम्यक दर्शन की कीमत क्या है। इसलिए यहाँ स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी पहले तो, और स्वाध्याय से क्या करना चाहिए कि सम्यक ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि सम्यक सिद्धांत करे बिना संयम नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब पढ़ते हैं इसको। आचार्य क्या कह रही हैं? यह जिनागम का कथन है, भणति सुत्तम, ये जिनागम का कथन है। वे श्रवण कैसे हो सकते हैं इस लोक में जिसकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है? आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है। आगम पूर्वक का अर्थ कर दिया मैंने कल, आगम चक्षु साहु, जो आगम देख देख करके अपने को शुद्धात्मा नहीं अनुभव करते, वे जीव उसके संयमी नहीं हो सकता, ऐसा सूत्र में कहा है। तथा जो असंयत है वह श्रवण कैसे हो सकता है? आचार्य अमृतचंद इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीप के टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब थोड़ी मेहनत होगी इसे पढ़ना। जो जीव स्यादवाद मई आगम ज्ञान पूर्वक होने वाली तत्वार सिद्धांत लक्षण वाली दृष्टि से शून्य है, स्यादवाद वाली वाणी, जिन वाणी स्यादवाद से कही जाती है, आगम ज्ञान पूर्वक होने वाला तत्व सिद्धांत के लक्षण वाली तत्व सिद्धांत, तत्वार सिद्धांत लक्षण है, तत्वार सिद्धांतम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का लक्षण है। दृष्टि से शून्य, उनकी संयम ही सिद्ध नहीं होता। पहले दृष्टांत दे दिया, जिसको प्रॉफिट में मजा नहीं आता उसे करोड़ों का बिजनेस बुरा लगता है। ऐसे ही जिसको शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं है, भगवान बनने की दृष्टि नहीं है, जिसे आत्मा का आनंद नहीं दिखाई देता, उसे मोक्ष मार्ग बोझिल लगता है, जेल जैसा लगता है, भार लगता है। भार कैसे समझ में आता तुम्हें? भार तुम्हारे जीवन में है भार की नहीं? पूजा पाठ व्रत उपवास अभी तो कर रहे हो, वे तो करते नहीं, हम तो करते हैं कम से कम, भले ही 8 हम 14 पूजा करत तो हैं। ये बाहर की भाषा है, ये बाहर की भाषा है। एक माता अपने बच्चे को पालती है, बताओ बाहर बन के मान के पालती है, कैसे पता लगा? उसकी भाषा बोलो, बेटा तुमने कुछ खाया ही नहीं, बेटा तुम दुबले हो रहे हो, ढंग से खाया करो, अम्मा तुम तो खाओ कर, अरे हम तो बूढ़े हो गए बेटा, तुम जवान, तुम ही खाओ। उसने कभी ये नहीं कहा होगा तुमसे कि हम तुम्हारे लिए 50 लाख रोटी बना चुके, कभी कहा कुछ? पता है तुम कितने साल के हो गए? जोड़ो, 25 साल के हो, 25 साल में 365 को गुणा करो, निकालो कितना फल आएगा, गुणन फल। फिर वहां में 12 रोटी को गुणा करो, हमने इतनी रोटी बना दी तुम्हारे लिए। ऐसा कभी नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? उसे बाहर नहीं है। तुम्हें पूजा पाठ बाहर इसलिए लगता है, 10 साल से पूजा कर रहे, 10 साल से 3 पूजा रोज करे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? माँ ने तो नहीं कहा तुमसे ऐसा, क्यों क्यों? माँ ऐसा करती है। बच्चा बीमार था, रात भर रोता रहा, उसे नींद भी आ रही थी माँ को, दिन भर काम करती बेचारी, रात को बच्चा बीमार, तो बिल्कुल उसे लिए घूमती रही, रात भर घूमती रही। उसने तो नहीं कहा 1 घंटा रो लिया, अब मार, हमारा 1 घंटा होगा, हम अब सो रहे, हम तो 1 घंटा कर लिए बहुत है, 2 घंटा कर लो चलो। नहीं, नो लिमिट। जहां प्रीति होती है, जहां आत्मकल्याण होता है, जहां अपनापन होता है, वहां नो लिमिट। ऐसी क्यों? तुमने कितने धर्म किया? अरे हमने बहुत धर्म करा, बहुत। तुम्हारे मुंह से निकल कैसे गया बहुत धर्म किया? कहां से निकल गया? सब समय सिखा जी रहे, 1-2 महीना में बहुत धर्म करा, कैसे कर लिए तुम? समुद्र के सामने क्या हो?
चैतन्य समुद्र के सामने क्या किया तुमने बताओ? अनादि अनंत आत्मा के सामने तुमने कितने दिन किया? अनादि अनंत आत्मा के सामने तुमने कितने दिन किया? और इसके फल में अनंत काल का शोक होगा, उसके सामने क्या किया? अपना बेटा हो, अपनी बेटी हो, सोतेली बेटी हो, किसी और की शादी, मतलब किसी और की शादी, बेटी की शादी हो, अपनी बेटी की शादी हो, क्या फर्क है भाई? देखो इतना कर रहे हैं बहुत है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब पराई बेटी के लिए कह रहा होगा, और अपनी बेटी के लिए क्या करता है? अरे यही क्या है, अरमान तो बहुत थे, भोजन ऐसा बने, पंडाल ऐसा बने, बाजे ऐसे बजे, क्या करेंगे? पानी बरस गया, क्या बताएं? कोरोना ने सब गड़बड़ कर दी। कोरोना के चक्कर में हमारे कितने अरमान थे, बढ़िया ठाठ से शादी करेंगे, चाहे जितना पैसा लग जाए। देखो क्या कह रहे, चाहे जितना पैसा लग जाए। इसका मतलब इसे अपनी बेटी से प्रीति है, ऐसी भाषा निकलती, चाहे जितना लग जाए। भाई देखो हमारी बस की नहीं है, हमने भगवान से मनौती की थी, भगवान ने वहां काम कर दो, ठीक है, 101 से ज्यादा वो नहीं चढ़ा सका था छत्र, 101 चढ़ाने का कम है। 101 का छत्र बहुत बड़ी चीज है क्या? सोच रहे ये बाहर की भाषा है। तुम्हें पता तुम आत्मा हो, तुम भगवान बनने वाले हो, अनंत काल सुखी होगी। तुमने किया क्या उसके लिए, ये तो बता दो। सोचो, हम ये नहीं कह रहे तुमने कुछ नहीं किया, हम ये कह रहे कि तुम पूरा भी कर लोगे ना तो भी तुम्हें लगा हमने कुछ नहीं किया। अपनी बेटी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके पिता कहता हमने कुछ नहीं किया। बोलो माँ ने कोई भाषा बोली हुई तो बोलो। बहू जरूर कह देती हम कहां तक करें बता लो, सब भैया तो पिंड छुड़ा के भाग गए, हम ही बच गए, हम झेल रहे। हाँ क्या भाषा बोल रही, हम ही झेल रहे, अब हमें निभाने पड़ेगा मजबूरी में को, और तो सब चलिए, समाज की इज्जत तो हमें रखने, समाज में हमारी इज्जत चली है। भाषा समझ गए भाषा। अब बोलो तुम शुद्धात्मा के बारे में क्या सोचते हो, पंचपरमेष्टि के बारे में क्या सोचते हो? आगे समझ आ रही? स्यादवाद से आगम ज्ञान पूर्वक होने वाली तत्वार शब्दान लक्षण वाली दृष्टि से शून्य है, उनके संयम की सिद्ध नहीं होता। संयम ही सिद्ध नहीं होता। संयम समझ गया होगा, क्रियाओं का नाम संयम नहीं है। और तुम वो 28 मुल्क में बाहर से देखोगे, बोलने इतने में पैदा हो जाओगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यदि अभी हम मुनिराज को तो हम समझा नहीं, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं। तो मुझे एक बात कहना है, आपने देखा है अज्ञानी व्यक्ति को तो शीतलाचार्य मुनि भी अच्छे लगती है, और सम्यक दृष्टि को भावलिंगी संत में भी बाहर दृष्टि नहीं होती, अंदर देखती है। अंदर समझ में आया कुछ? अज्ञानी को तो शीतलाचार्य भी अच्छी लगती है, हमसे तो बढ़िया ही है, इतना तो कर रहे कम से कम जैन धर्म के मुनियों को नाम तो रखो उन्होंने कम से कम, और फिर उनके परिणाम को फल भी जाने पे भोगेंगे। अपन क्या करने, अपन तो कसी मत का, अपन तो करे जाओ। तो अज्ञानी तो विचार, लेकिन ज्ञानी तो भावलिंगी संतों को भी देह से नहीं पहचानता। 80 नंबर की गाथा, अनंत भगवान को भी समोसरण से नहीं पहचानता, दिव्य ध्वनि से नहीं पहचानते, वो होती नहीं अतिशय से नहीं पहचानते। काय से पहचानते? शुद्धात्मा। ओहो आप अंदर से शुद्ध हो, यही शुद्धता तो हमें चाहिए, यही शुद्धता तो हमें चाहिए। चलो असंयम हो जाएगा। एक दृष्टांत दे दे रहे सरल करने के लिए। अर्थ क्या कर रहे हैं? संयम ही नहीं होता, अर्थ इसका कर रहे हैं। क्यों? जब तुम पढ़ाई करते हो अनुराग, तो मम्मी कौन सा डायलॉग बोलती है रोज? सो जा बेटा सो जा, अब बहुत हो गई पढ़ाई, सो जा। जे बोलती है पढ़, जे बोलती है बोलो, ठीक है ठीक है। इसका मतलब है इस बच्चे को पढ़ने में कुछ
उद्देश्य नहीं है, पढ़ने का कोई हित दिखाई नहीं देता, पढ़ने में नौकरी नहीं दिख रही इसको, पढ़ने में इंटेलिजेंस ही नहीं दिख रही, इसे पढ़ने में बंधन लग रहा है, इसलिए इसकी माँ बार बार कह रही पढ़ पढ़ पढ़। अब यही लड़का जब इसकी रुचि हो जाती है, 8वीं 10वीं तक आते आते रुचि हो जाती है, फर्स्ट रैंक, देखो सब पढ़ रहे, टॉप 50,000 का वो मिलता है लैपटॉप, 1 लाख की वो मिलती है स्कॉलरशिप, सब लड़के वो मिल जाएगी, हमें नहीं मिलेगी। अब बढ़ गया जी, अब तुम जब पढ़ोगे ना इंटरेस्ट लेके खूब जम के, अम्मा कही सो जा बेटा, बहुत पढ़ ली बेटे, आंखें दुखने लगेंगी, चश्मा लग जाएगा, अब आराम कर ले, हम सुबह उठा देंगे। होता है नहीं होता बोलो। अब इस आत्मा में लगा, वैसे आत्मा में लगा, यदि तुम्हें प्रतिज्ञाओं की याद कर करके संयम पालना पड़ रहा है तो संयम नहीं है। हमारी प्रतिज्ञा थी कितनी 7 हरी की हाट, ऐसी कचू थी, पता नहीं कब ले तो लगी, 10-15 साल हो गए, कहूँ लाओ तो नियम भूल जात, कहूँ इसका मतलब तुम्हारा संयम नहीं, तुम्हें ऐसे याद करना पड़ रही थी। सुनो, तुम्हें सम्यक दर्शन की वैल्यू, शुद्ध आत्मा की वैल्यू, मोक्ष की वैल्यू आएगी, मोक्ष मार्ग की वैल्यू आएगी। पर हम कहीं बेटे ज्यादा मत करो, तुम क्या है कैसे नहीं, हम कुछ कर रहे क्या हम कह रहे ज्यादा मत करो, हम करो ही क्या, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हो रहा है सब, अब अपने आप ही भाव हो रहे, हम क्या करें, हमारे भाव अपने आप ही हो रहे मुनि जैसा कि हम क्या करें, हम तो हम हमारे पास होता तो हम ना करें, चलो हमें अपने आप ही बैराग आ रहा है, हम क्या करें, हमें अपने आप ही चिंतन चल रहा, हम करें क्या, अपने आप चल शाबाश। समझ गए संयम क्यों नहीं है। ये बच्चा मम्मी के डर से 10 घंटा ही पढ़े तो भी इसकी पढ़ाई नहीं है, क्योंकि मम्मी के भय से पढ़ रहा है, पास होने के लिए नहीं पढ़ रहा जी, फर्स्ट रैंक के लिए नहीं पढ़ रहा, मम्मी के भय से। आपके समझ में आया कुछ? संयम की परिभाषा बोलो, जहां नरक निगोद का भय ना हो और स्वर्ग मोक्ष का लोभ नहीं हो, उसका नाम संयम। प्रतिज्ञा का भय ना हो, टूटने का भय नहीं हो, लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो, ये भय नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उनकी वे जाने क्या कहेंगे, लेकिन हमें तो अंदर में आनंद आ रहा है। संयम किसका नाम है? इसी गाथा में पहचान मुझे लगे भाई ये खींच के लिख दी, इन गाथाओं को समझ नहीं पाते लोग, अभी भी लिखता है वो बहुत खींच के लिख दी, खींच के, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की इसमें। वो संयम ही नहीं है, देखो भाषा क्या लिख रहे, संयम ही नहीं है। अभी सबको ये लगता है वो तो कर्म खपाना हो तो नग्न हो जाओ, दीक्षा ले लो, कैश करो, कठिन कठिन तपस्या करो। मैंने आप पढ़ के देखो ना चारी चक्रवर्ती वगैरह, तो उसमें ऐसे मुझे आज बड़ी तारीफ लगी है, घुटने के बल पे रात रात में खड़े, घुटने के बल पे एक पांव पे खड़े रहते थे, एक पांव पे, एक पांव पे खड़े रहने से बड़ी तपस्वी कैसे हो गई? शुद्धात्मा, अब ये बात तो कौन लिखेगा, शुद्धात्मा को जानते हैं। शुद्धात्मा मतलब समझ गए, जैसे मैं शुरू में कहा था करोड़ों के हीरे, संयम अपने आप आए। इस बच्चे को पढ़ाई का रस लग जाए तो संयम अब तुम्हें थोड़ी कराना पड़ेगा, अपने आप उठेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, रटेगा, नोट्स लाना तो नोट्स लाएगा, याद करना तो याद करेगा, पढ़ना तो पढ़ेगा, रटना तो रटेगा, सब करता है। ऐसे ही शुद्धात्मा की जिन्हें वैल्यू समझ में आई, शुद्धात्मा की दृष्टि हुई, उनके जीवन में संयम हो जाता है। करना नहीं पड़ता है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, उदय भयो, उदय समझ गए, सूर्योदय के टाइम जैसे सूर्योदय होता है, ऐसे प्रतिज्ञा अपने आप याद करनी नहीं पड़ती। प्रतिज्ञा त्यागना नहीं पड़ता, वो त्याग हो जाता है। क्या कहा हमने? त्यागना पड़ता नहीं है और त्याग हुए बिना रहता नहीं। त्यागने का मतलब समझते हो? त्यागने का मतलब, त्यागने का मतलब बढ़िया है, ग्रहण का विकल्प ही उत्पन्न ना होगा। ग्रहण का विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम त्याग है। मुनि जैसा किसका नाम?
जहां कपड़े तो छोड़ने का विकल्प है, कपड़े छोड़ दिए, छोड़ने का विकल्प और कपड़े छोड़ दिए, इसका नाम मुनि दशा नहीं है। धन्य व मुनि दशा जिसमें वस्त्र ग्रहण का विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ। अब इसमें मेहनत है लेकिन हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है। रजाई छोड़ने से गर्मी नहीं आती, गर्मी आने पर रजाई लेने का विकल्प ही नहीं आता। देख देखना धीरे धीरे क्या होगी, रजाई रोज रखने की आदत है, लेकिन जिस दिन गर्मी आएगी उस दिन तो रखी रखाई रजा रह जाएगी रखी रखाई रजाई रह जाएगी, तो उसे उठाने का विकल्प नहीं है और रात में ऐसे सोते रहोगे। गर्मी आने पर रजाई का विकल्प नहीं आता, ऐसे तीन कसा चौकड़ के अभाव के आनंद में वस्त्र ग्रहण का विकल्प नहीं आता। तुम तो खींच के कर रहे, ठंड बहुत पड़ रही हो, अपन मुनि बन गए, कपड़ा तो पहन नहीं सकते, कपड़ा नहीं पहन, नमो रिंताणम का छुआत नहीं, अब कर्म काट रहे। अरे भैया इससे तो कर्म बनते ही, कटते थोड़ी है। काय अर्थ कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा को जाने बिना संयम ही नहीं। बहुत समझ ना इस संयम का मतलब। क्यों? तुम अपनी माता को भोजन कराओ, दवाई कराओ, सेवा कराओ, तो ये सोच सोच करना पड़ता है। इच्छा तो बिल्कुल नहीं होती इनकी सेवा करने के लिए, अब कहाँ करें, हमारी माता है, इसलिए विकल्प आ जाता कर देते हैं, बाकी हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैंने माँ है इस विकल्प से करती है। वैसे तो सच बताएं डुकरिया है, कुछ काम की ना देन की, लेकिन इन्होंने 1 करोड़ रुपये दिया हमें, तो हम भी सोचा चलो थोड़ी सेवा कर दी। क्यों? ये सेवा है। तुम्हें ये विकल्प कैसे आ गया कि हमारी माँ है? क्यों माँ है? लॉजिक से सोचना क्यों पड़ा? इस लॉजिक से मेरी माँ है, तुम्हें लॉजिक से क्यों सोचना पड़ा है मेरी माँ है? क्यों? कोई पति ऐसा मिलेगा तुम्हें जो खाने पीने लगा, फिर वो पत्नी बोली हमें, अरे हाँ हम तो भूल ही गए कि तो हमारी पत्नी है, ले 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 ऐसा होता है? क्यों? ऐसा सोच सोच करना पड़ता है। जो 2 महीना पुराना हुआ पप्पू है, अब होगा उसे ठीक है, ऐसा सोचना पड़ता है। कुछ नहीं सोचना पड़ता, अपनत्व। ऐसे शुद्ध आत्मा में अपनत्व आने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता, करने का भी विकल्प नहीं। समझ में क्या अर्थ कर रहे हैं हम? संयम स्वयं ही हो जाता है, त्याग स्वयं ही हो जाता है। देखो भाई, जो मन मार के करोगे वो तो मन मारना, तो मन मारना ही, इसलिए तो मजा नहीं आता। क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं इसलिए ऐसे नहीं करना, ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। तुम्हें ब्रह्मचारी हूं यह क्यों लगता है? तुम्हें क्यों नहीं लगता मैं शुद्ध आत्मा हूं? क्यों? बाजार में तुम सब्जी खरीदने जाओ, अनुराग सब्जी खरीदने जाते हो, तो तुम प्याज खरीदते हो कि नहीं खरीदते? नहीं खरीदते। काहे नहीं खरीदते? बोलो बोलो, डरो मत, उधर मत देखो। अब देखो यहां थोड़ी से क्या हो गया, प्याज, और रुक जाओ पंचैन है अरे पंचैन है इसलिए प्याज नहीं खरीदने देंगे। अब कह लेने, अब लेने तो थी, लेकिन हम चैन रहने देंगे। समझ गए? अरे जैन को विकल्प ही नहीं आता। ठीक है, ऐसे शुद्ध आत्मा अनुभव करने वालों को अब्रह्म का विकल्प नहीं आता। क्या कह रहे, समझ में आ रही पॉइंट? मैं ब्रह्मचारी हूं इसलिए अब्रह्म नहीं करना, ये तो मिथ्यात्व है। ठीक है, चरणानी हो तुम्हें दुनिया अच्छी कह रही है, बहुत अच्छी भैया, कहीं देखत नहीं, कछु करत नहीं, वो बहुत अच्छी, हमने कबू नहीं सुनी इनकी कछु। ये तो वैसे तुम अंदर की दशा बताओ आत्मा की, तुम अपने शुद्ध आत्मा अनुभव करोगे। समझ में है? बाथरूम में गए, बाथरूम गंदा पड़ा था,
तो तुम्हें साफ करने का विकल्प आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। यही तुम्हें लगता है मैं शुद्ध हूं, नहा चुका हूं, स्नान कर चुका हूं, शुद्ध कपड़े पहन चुका हूं, तो गंदा देख कर कभी विकल्प नहीं आएगा साफ करने का। लेकिन तुमने नहीं नहाया हो, गंदे हो, तो विकल्प आ जाएगा, गंदगी देख के विकल्प आ जाएगा, अरे रुक जाओ हम कर देंगे, अभी हमने नहाया नहीं है। कुछ कहा मैं दृष्टांत में, जिन्हें शुद्धता का विकल्प आता है उन्हें अब्रह्म का विकल्प नहीं आता। समझ गए क्या कह रहे हैं? गटर साफ करने का विकल्प नहीं आता, स्नान करके शुद्ध कपड़े पहने हुए तो ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वालों को स्पष्ट दिखता है ये भोग नहीं है, विकल्प ही नहीं आता। ये है ब्रह्मचर्य। वो खींच में जो नहीं तो शुद्धात्मा देखो, समझ गए क्या कह रहे हैं? इसका जो भाव है ना, भाव आगम से रुचि नहीं करता, वो श्रद्धान पूर्वक आया ना, इसका आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है। जिसकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है, किसकी? ज्ञायक की, शुद्धात्मा की, ध्रुव की नहीं है, उन्हें ब्रह्म के भाव नहीं रोक पाओगे आप। पंडित जी जब आपके पास रहते तब लगता है काय को कमाए, क्यों कमाए, फालतू सब बेकार। तो जरा दोस्तों में जाते तो ऐसा लगता है वाह हमका मूर्ख है जी, करोड़ कमा रहे, हम अरब कमा रहे, हम भी कमा के दिखा देंगे। इसलिए आ रहा है तुम शुद्धात्मा नहीं देखते, तुम अपने को सत्संगी देखते हो। सत्संगी देखने वाले का तो हवा चलती है, हवा चलती, समझ गए? ध्वजा होती है, ध्वजा इधर चली से उधर उड़ने लगी, उधर से इधर चलने लगी, इधर उड़ने लगी। हमारे पास आ गए पंडित जी, यहां से लग रहा है घर ही ना जाए, मत जाओ, वो कह रहा नहीं। पंडित साहब एक बात कहती है, तुम पहले घर को पहचानो। पंडित साहब के पास जब भी कोई जाता है ना हमारे और लौटते हैं तो कहते पंडित जी हम घर जा रहे हैं, तो पंडित जी तुम घर पहचाना? प्रकाश जी घर पहचानते हो? कहाँ है घर पहचानो? घर वो कह रहा हम घर जाना चाहते हैं। पंडित साहब कह रहे घर जाने से पहले पहचानो, हम भी चाहते तुम घर से निकलो ही मत। नहीं तुम जानती नहीं, जिस घर को घर कहते हो घर कहाँ है? जिस घर को घर कहते हो घर कहाँ है? और जिस चैतन्य घर में अनंत काल रहोगे उसे पहचानो तो सही। पंडित साहब से कहते हैं अब हम घर जा रहे हैं, बोले बड़ी खुशी की बात है, अपने घर से बाहर कभी मत निकलना। एक बार अपने घर को पहचानो तो जाओ दो। अब ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है। आगे समझ में? पंडित साहब के पास बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं। लोग आगे कहते हैं अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं पंडित जी अब हम निकल रहे, टाइम हुआ। पंडित जी कह निकल रहे कि फंस रहे? निकल रहे कि फंस रहे? अब घर से निकल के तो आए थे, नहीं समझ आए? घर से निकल के आए थे, निकल के तो यहाँ आए थे। अब तुम घर में आके निकल रहे कि फंस रहे? घर में फिर वही उलझन, वही बच्चा, वही पत्नी, वही मकान दुकान, वही झंझट, वही राग, वही देश, वही अब्रह्म, वही खान पीन है। तो फंस क्यों? सही बताना, सही बताना है। यहाँ निकले कि वहां निकले? देखो ज्ञानियों के अर्थ लोग फंसने को निकलना कहते हम के बेटे ब्रह्मचर्य फंस जी, पंडित जी पास मत जाइए, उनकी बातों में फंस जी। बहुत इमोशनल कर दिए थे, भावुक बना दिए, उनकी बातों में मत आइए बेटा, इस कान से सुनियो, जा कान से निकाल दियो। हाय समझ आ रहा है? समझ गए? शुद्ध कपड़ा पहने हैं तो विकल्प नहीं आता। ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वालों को अब्रह्म का विकल्प नहीं आता। पंडित साहब की भाषा में बोलो पूजा में से, तीन लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते।
अब सोचो शुद्धात्मा का बल। अब तो पता शुद्धात्मा के बिना कैसे संयम हो जाएगा, बता तुम बता दे। चलो हरिवार सावित्री पाल रहे का काम है, कैसे मुश्किल लगत, खाओ पीओ छोड़ो, 24 घंटा में एक बार खाओ, और फिर सही में नमक तक छोड़ दो, शक्कर तक छोड़ दो, ये सब हमें जरा खात का नहीं, रबड़ी खात नहीं, खीर खात नहीं, दूध लेत नहीं, मावा खात नहीं, बालूशाही खात नहीं, घी की बिना कुछ बनत भी तो नहीं है, बता का घी तेल की बिना क्या खा रहे हो? तुम भी कुछ गलत समझ रहे हो, और यदि वे भी ऐसा समझ रहे तो वे भी गलत समझ रहे हो। बोलो मीराज 24 घंटे खाते हैं, क्या खाते हैं? दिगंबर मुनि भगवंत नित्य अमृत भोजी हैं। क्या कर रहे, क्या नित्य अमृत भोजी। तुम नहीं कर सकते 24 घंटा में एक बार खाओ, 2 बार, 10 बार, 5, कितनी बार खाओ? अभी 24 घंटा खा रहे भोजी, भोजन से भोजी माने नित्य अमृत भोजी। हमें आ रहा कुछ? हा हा। क्योंकि हाँ देखो, क्योंकि स्वयं पर के विभाग के अभाव के कारण, क्या लिख रहे हैं? स्वयं पर के विभाग के अभाव के कारण, भाषा क्या लिखिए? स्वयं पर के विभाग के अभाव के कारण काया और कसायों के साथ एकता के अध्यवसायी, काया और कसायों की एकता, सरल भाषा में कहो तो भेद विज्ञान के अभाव में काया और कसाय में एकता है। तो ऐसी एकत बुद्धि वाले जीव कैसे हैं? फिर वे जीव विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से। अब जब आता 24 घंटा में एक बार तो खाएं कि नहीं खाएं, विषयों की अभिलाषा नहीं छूटी। इतनी ठंड पड़ रही तो हम कमरा में नहीं जाएं? तुम जरा उतार के बताओ जी, विषयों की अभिलाषा नहीं छूट पाएगी। आगे समझ, विषयों की अभिलाषा, देखने की अभिलाषा नहीं छूट पाएगी, देखने की अभिलाषा समझ गए, सुनने की अभिलाषा नहीं छूट पाएगी। कोई बहन अच्छी भजन गा रही थी, बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छी आवाज, पंचेंद्रिय विजय नहीं रही। अरे हम तो भजन की तारीफ कर रहे थे। अरे तुम भजन की तारीफ क्यों कर रहे थे? तुमने देखा है महिलाएं गाएंगी तो बहुत अच्छा लगता है, और पुरुष गाए तो नहीं। पुरुष गाए तो अच्छा नहीं लगता, और महिलाएं गाएंगी तो झट दीदी दीदी भजन भजन दे भजन दे, और भैया से मांग के बता रिकॉर्डिंग कर लेंगे, रिकॉर्डिंग से नहीं बात है यार, तुम अच्छे क्यों लगे? समझ गए? पंचेंद्रिय विजय नहीं कर सकते शुद्धात्मा को जाने में। मिठास पड़ी रहती है अंदर अंदर। देखो क्या कह रहे हैं, जो स्वयं और पर का भेद विज्ञान नहीं कर सकते उन्हें विषयों की अभिलाषा नहीं छूट सकती, निरोध नहीं होता। क्या लिख रहे हैं? इच्छा का निरोध नहीं होता। समझ में आ रहे? सभी तो हमने तो देखा ही नहीं विकल्प करते हुए। अरे अभिलाषा मिट ही नहीं सकती, बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट। फोटो खींचते समय मुद्रा बदल जाए, समझ लो क्या क्या कह रहे हो, फिर जी फोटो अखबार में दे देना, आगे छपा देना, फ्रंट में लगा देना, वहां लगवा देना, समय फोटो लो मंदिर में लगवा देना। अरे जी है क्या, है क्या ये? इसका मतलब तुम अपने को काया और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं कर पाए। काया का फोटो अपना फोटो लगता है। कोई तारीफ कर दे, देखो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन काया की चमक देखो, चमक देखो, कांति एकदम झट मिठासी आ जाती है। देखो हमारा तेज, हमारा प्रभाव, हमारा पुण्य, हमारी ख्याति, रिद्धियां है नहीं रिद्धि अभी। समझ में? काया और शुद्धात्मा और कसायों से एकता है, भेद विज्ञान नहीं हो पाया। भेद विज्ञान के अभाव से, भेद के अभाव से लिखा ना, क्या लिखा था? स्वपर के विभाग के अभाव, माने भेद विज्ञान के अभाव में एकता तो छूटी नहीं। बहुत बेकार लड़का, बस झट अब भूल गए, अब लड़का है बस, बहुत काली लगती हो, जी जी तो आफत हो गई। जब तक भेद विज्ञान नहीं कर पाओगे,
स्वयं और पर का भेद विज्ञान किए बिना संयम, समझ गए? कारण कारण तुम तो जान लड़ा दोगे यदि तुम्हारे गांव की बुराई करें ना, गांव की, तो भी तुम जान लड़ा दोगे, मरने मारने उतारू हो जाओगे। तुमने देखा हॉस्टलों में लड़ाई काहे की होती? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कन्नड़, तुम कहा समझा था हम बड़ी नहीं, गांव की बुराई नहीं सुन पाता, मरने मारने तैयार हो जाते। क्या मतलब? काया और कसाय। संयम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वेद विज्ञान के बिना संयम नहीं होगा। इतनी महत्वपूर्ण बात है। अध्यवसायी वे जीव विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से छह काय के जीवों के हिंसक होकर सब और क्या कह रहे, सब ओर से प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए उनके सर्वतः निवृत्ति का अभाव। लो, सर्वतः निवृत्ति का अभाव, निवृत्ति है ही नहीं उनके पास। तात्पर्य यह है कि उनके किसी भी ओर से किंचित मात्र भी निवृत्ति नहीं है। ये तात्पर्य हो गया। पहले पढ़ चुके और मोक्ष प्रकाश जी। अभिलाषा मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। अच्छा, तुम शुद्धात्मा को ही नहीं जानते, यही तो अनंतानुबंधी हो गई हिंसा। अब कहां तक बैठ गए सीधे भाई, क्या हमारी बस हमने ऐसे माला फेरे। अब कोई आ जाए ना तो फिर ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, तो ऐसे और कोई बढ़वागा तो ऐसे बैठते। अरे ये तो तुम काया हो, फोटो के लाए हो, दिखावे के लाए, तुम सीधे बैठ सकते, वैसे नहीं बैठ सकते। ध्यान रखना भी क्या, फोटो के नाम पे ऐसे हो गए, अब वैसे ऐसे बैठे, चाय जैसे बैठे, पद्मासन में बैठे, ऐसे माला फेर रहे। काया और कसाय से एकत्र होने के कारण ये प्रमाद होता है, किंचित मात्र भी निवृत्ति नहीं दे वहां सा। दूसरी, परमात्म ज्ञान के अभाव के कारण, ये परमात्म ज्ञान वही अभाव के कारण ज्ञेयों को क्रमशः जानने वाली, ज्ञेयों को क्रमशः जानने वाली निरर्गल ज्ञप्ति, निरर्गल समझिए अमर्यादित, अमर्यादित अनलिमिटेड। अच्छा, उस किताब में क्या है, उस किताब में क्या है, क्यों उपन्यास में क्या है, वो सीरियल में क्या है, उसमें क्या, उस सीरियल में क्या, उससे में क्या, वो जानने की ज्ञप्ति रुकती नहीं है। निरर्गल, निरर्गल अनलिमिटेड। इस सीरियल में क्या कहा, इस सीरियल में क्या कहा, इस सीरियल, इस प्रोफेसर, इस पिक्चर में क्या, इस पिक्चर, अरे कहीं नहीं है। तुम्हें पूरी वर्ल्ड की पिक्चर में स्टोरी सुनना 2 मिनट में, बहुत सिंपल है। एक राजा होता है, एक रानी होती है, थोड़ी देर प्रेम होता है, फिर गाना गाते हैं, फिर सैड सॉन्ग गाते हैं, फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं, पिक्चर खत्म हो जाती है, बस खत्म। संगीत बदलता रहता है, कब वो एक्टर बदलता रहता है, कहानी यही रहती है। अरे ऐसा नहीं, तुम देखो देखो देखिए, आप कितनी देख रहे, देखिए आप कितनी देखना, देख रहे, लेकिन वो क्या करेगा, निरर्गल। नहीं, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा। हाँ, फिर से समझो, निरर्गल माने अनंतानुबंधी। आत्मा का सुख आत्मा में नहीं पहुंचता तो अपने सुख को सर्वत्र ढूंढता है, और जो सर्वत्र सुख ढूंढता है वो निवृत्ति कैसे लेगा? हमके मोबाइल छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा? मोबाइल में तो सर्च करने सब, उसे क्या लग रहा है मोबाइल में सारा ज्ञान है, मोबाइल में सब जानकारियां हैं, मोबाइल में फटाफट हो जाता सब। तो अब बताओ, ऐसी बुद्धि वाला मोबाइल कैसे छोड़ेगा? ऐसे ज्ञप्ति की निवृत्ति नहीं हो पाती, जी कह रहे, बहुत टेक्निकल उठाया एकदम। निरर्गल ज्ञप्ति होने से ज्ञान रूप आत्म तत्व में एकाग्रता की प्रवृत्ति का अभाव है। इस कारण उनके संयम भी सिद्ध नहीं होता, संयम सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार उन्हें जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है, एकाग्रता का दूसरा नाम मोक्ष मार्ग, ऐसा सुनिश्चित एकाग्र परिणति रूप सामान्य ही सिद्ध नहीं होता। इससे नियम सिद्ध होता है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम
इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता माने चाहिए कंपलसरी। तुम ये नहीं कह सकते हम सम्यक दर्शन नहीं और तुम कर रहे। सब तरह के लोग सुने हमने बचपन में, अभी तक कई लोग एक बार वही बोले, हमें भी लॉजिक अच्छा लगा, हम बच्चे थे छोटे, तो देखो भाई सम्यक दर्शन जब वो हो जाएगा तब तक सम्यक शायद तो कर ही लो। यार सही बात है, तो सम्यक शायद कर ली, सम्यक ज्ञान दर्शन बाद में हो जाए। लेकिन एकता, रत्नात्रय की एकता अभी भी तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया होगा। रत्नात्रय की एकता कैसे हो जाएगी? एक्चुअली तुम्हें लगता है तीन चीजें हैं, तीन है ही नहीं, एक ही चीज है। 1 करोड़ का हीरा, उसकी रुचि, ये सम्यक दर्शन। हीरा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और ऐसा करोड़ कीमती हीरा को कैसे संभाल के रखोगे? ये चारित्र। कितना अलर्ट होगा उपयोग तुम्हारा, कितनी एकाग्रता होगी, अलर्ट, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना, ये बाहर समझाने का तरीका। देखोगे ना तीनों की एकता। ऐसे तुम तीन लोग के नाथ हो, सर्वोत्कृष्ट हो, शुद्धात्मा हो, परमात्मा हो। जरा हम जल्दी कहेगा, तुम जरा सोचो। सोचो, अभी हम तुम्हें बुलाएं, अंकित हमारे कमरे में आना, तुम्हारा हाथ देखेंगे और हाथ देख के बोलो अरे लड्डू बांटो भाई, लड्डू बांटो। बोले क्या होगा? अरे आज से 20 साल बाद जी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। अरे 20 अभी लगे, अभी यहां से जाएगा, सेटल होगा, पॉलिटिकल सब होगा धीरे धीरे, अभी नौकरी लगेगी, कुछ होगा, वहां जाएंगे, फिर नगर निगम में चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे 20 साल लग जाएंगे। और इतने विश्वास के साथ किया, तुमने विश्वास कर लिया, सही बताना सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? तो पूरा देह रोमांचित हो जाएगी। अरे मैं राष्ट्रपति अमेरिका का, क्या कह रहे हो अमेरिका? अब जितना कुछ इसके संग हुआ है ना बाइडेन के साथ, उतने तुम्हें दिखाई देगा। ऐसा ही होगा भव्य समारोह, ऐसे मेरा प्रचार होगा, ऐसे मेरा विज्ञान ऐसा होगा, ऐसे मैं टेलीविजन पर डिबेट करूंगा, ऐसे और एक दिन मेरी विजय होगी। जब कमला हैरिस जीत सकती है भारतवंशी, तो मैं भी जीत सकता हूँ। मैंने सारी सोच, और धीरे धीरे तुम दोस्तों से मिलेंगे ना तो तुम ऐसे, मुझे इंडिया में मजा नहीं आता, मेरा प्लान है अमेरिका जाना है। अब धीरे धीरे सब सोच बदलती जा रही। देखो नौकरी करना है इधर, नहीं इधर नहीं, मैं वहां ट्राई करूंगा, ऑनलाइन वहां की ट्राई करेंगे। मैंने धीरे धीरे सारा उपयोग बदल गया। देखो तीनों चीज एक साथ हुई, अमेरिका की रुचि, राष्ट्रपति की, फिर उसका ज्ञान, और फिर सारी चारित्र बदल गया। बेटा 10 करोड़ का मकान मिल रहा, खरीद लो। अरे हम नहीं खरीद रहे, हम अमेरिका जा रहे, यहां से 4 गति की प्लाट हमें नहीं चाहिए, हम भोग जा रहे। 4 गति हमें कुछ नहीं करना है। ये पूरे रत्नत्रय एक था समझ गए, एक था। तीनों काम एक झटके में होंगे, एक ही झटके में। हीरे का दृष्टांत दिया, अभी राष्ट्रपति का दृष्टांत दिया, एक झटके में होंगे। करना नहीं है 3। और हमेशा ही होता है, तुम्हें शादी करना है, शादी की रुचि है, तो तुम्हारा ज्ञान भी उसी तरह का काम करेगा। तुम्हें होता है कि बारात कब जाएगी तुम्हारी, लड़की देखने कब जाओ, तुम्हें आता है? क्यों नहीं आता? और शादी की रुचि नहीं रही। अब जिसको है उसे अपन मना भी करते, बेटा शादी नहीं करना, बहुत दुख है, वहां भी कर देगा। लेकिन अंदर लड्डू फूट रहे, रिश्ता आया है, भला है, ऐसा है वैसा है, बारात जाएगी, दोस्तों को देखो है ना। तो जहां की रुचि वहीं का ज्ञान, और वैसे ही पढ़ना मन। 3 हो गए ना एक साथ। क्यों ऐसा समझा तुमने किसी को? भाई मैंने पक्का है, मुझे निर्णय कि मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, कोई लड़की हो तो बताना। कैसी बातें कर रहा है? पक्का निर्णय ब्रह्मचर्य हो, क्या लड़की बताना? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे जैसे शुद्ध आत्मा अच्छा लगा है, उसे बाहर का कैसे होगा? तो अपने आप तीनों एक साथ हो गए। ठीक है दृष्टा, आगे चलो। ठीक है, अब जयसेन स्वामी की टीका है, एक बहुत प्यारी लाइन है इसमें, मुझे बहुत ही प्यारी लगी है।
नीचे है, इसमें है, तुम्हारे पास शायद नहीं भी हो, इसमें है। जैसे तात्पर्यवर्ती टीका में क्या बढ़िया भाषा लिख रही, सुनोगे? याद कर लेना, लिख लो क्या लिखा है उसमें। लिखा है हाँ, सुनो सुनो, हम बता रहे, सुनो सुन लो, अब टाइम नहीं है, टाइम हो गया। दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय है। क्या क्या लिखा है? दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय है। ये नहीं कह रहे दोष मिटने पर उपादेय, ये नहीं कह रहे। दोष के काल में हाँ, वहां से देखो, वहां से देखो, दोषों के कारण अब भी दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय, अपना आत्मा आनंद सिद्ध का नहीं, पंचपरमेष्टि का नहीं, अपना ही आत्मा उपादेय। ऐसी रुचि रूप सम्यक जिसे नहीं लो, ऐसी रुचि जैसे नहीं है। वह परमागम के बल से ज्ञान रूप आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं लो। क्या लिख रहे? परमागम के बल से ज्ञान रूप आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी, खूब जान लेगा, तर्क कर लेगा, वितर्क कर लेगा, समझा देगा, समझ सबको, लेकिन ये नहीं जानता कि दोष रहित अपना आत्मा ही उपाधि है। दोष मिटाकर आत्मा उपाधि तो सबको लगता है, दोषों के कारण में दोष। कितनी प्यारी भाषा है। अब इनके सपने आने चाहिए रात को, आचार्य जैसे स्वामी तुम्हारे पुचकार रहे, बेटा बेटा तुम कागो को दुखी हो रहे, कागो मोहे राग दे फंसे, इसी काल में तुम अपना निर्दोष आत्मा देखो। जैसे तुम कोई गंदी चीज देख लेते मन तो बेबी आती, इनकी खुमारी आनी चाहिए। कोई गाली दे दी तो वही याद आती है। जी देखो कितनी प्यारी बात कही आचार्य जयसेन स्वामी ने। फिर बोलो बोलो भाई सुरेश जी, दोष रहित अपना आत्मा ही उपाधि है। कौन लिखेगा ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें? ऐसी रुचि रूप सम्यक जैसे नहीं है, वो परमागम के बल से, ग्रंथों के बल से ज्ञान रूप आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी, मैं जाननहार हूं, ज्ञों से भिन्न हूं, सब जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं और ज्ञानी भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों के अभाव से पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा और 6 काय के जीवों के घास से निवृत्त होने पर भी संयत नहीं है। समझिए? पढ़ लेना, बाकी स्वामी जी की विवेचन है आगे इसमें से, बहुत सुंदर सुंदर है। ओम नमः शिवाय। ओम।